नई मासी आई है इसीलिए चुपचाप पड़े हो। अब लग रही हो परफेक्ट माँ। यहाँ सबसे दूर अकेले में अपने बेटे के साथ खूब बातें हो रही है। लेकिन दीदी आप पार्टी छोड़कर क्यों आई? अरे देखो ना, पिया भी कमाल करती है, टीका ही नहीं पहना उसने। नई नवेली दुल्हन बिना टीके के अच्छी लगती है क्या? वही लेने आई हूँ। अरे शुभ्रा, तुम भी चलो ना बाहर, बहुत अच्छा डांस हो रहा है। जरूर आती, लेकिन क्या है ना, पीयूष शोर और भीड़ में जरा घबरा गया था, इसीलिए अंदर चली आई। कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हॉल में तो बैठो, कुछ तो रौनक रहेगी। यहाँ कमरे में अकेले क्यों बैठी हो? जी आती हूँ। दीदी पीयूष को भूख लगी है, दूध मिल जाएगा? तुम हॉल में बैठो, मैं दूध लेकर आती हूँ। जी। सलोनी ने तो मेरे हर काम पे जैसे रुकावट डालने की कसम खा रखी है। समर, कितना अच्छा सजा है लोगों ने, बहुत ही सुंदर लग रहा है। खम्मा गणी, आई होप आप लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, सालों बाद इतनी शानदार पार्टी देखने को मिली है। क्यों? सलोनी की शादी में कोई कम धूमधाम थी? हाँ, सलोनी की शादी भी धूमधाम से हुई थी। भाई नरपत जी, आपने बिल्कुल सही जगह अपनी बेटी का रिश्ता किया है। अब हम तो सलोनी जी की शादी में आ नहीं पाए थे, लेकिन सुना है कि शादी में ब्रिजेश जी ने आप लोगों को जेब में हाथ तक डालने नहीं दिया, सारा खर्चा खुद ही किया। ये हमने कहा भी था कि हमारी बेटी है, हमें अपनी हैसियत से करने दीजिए, लेकिन ब्रजेश जी बोले बेटी होगी आपकी, अब तो हमारी बहू है। भाई बहुत किस्मत वाले हैं आप जो सलोनी जी का रिश्ता इस घर में हुआ है। वरना लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने से कम हैसियत वालों के साथ रिश्ता तो छोड़ो, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई ये क्या, आप लोगों ने तो कुछ लिया भी नहीं। खाना बाद में खाएंगे, लेकिन चलकर मुंह तो मीठा कर लीजिए। कितने प्यार से छुरी चलाती है जीजी कि सामने वाले को पता भी ना चले। वेरी गुड, लगता है मेरा काम हल्का करने के लिए एंट्री ली है इन्होंने इस ड्रामे में। जीजी, आपसे एक बात कहनी। जी कहिए। माना कि हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ख्याल इतने मिलते हैं कि बस पूछिए मत। अच्छा, जरूर पिछले जन्म में हम सगी बहनें रहे होंगे। कावेरी जी डोंट माइंड, लेकिन हमें प्लीज अपनी कैटेगरी में शामिल ना करें तो बेहतर होगा। क्या है, हमारी तो रॉयल फैमिली है, हमें लगता है तारा के अलावा और कोई सगी बहन हमारी हो ही नहीं सकती है। अरे कावेरी जी, उर्वशी जी की बातों का बुरा मत मानिएगा। उनकी बातों के ऐसे तीखे तीर तो मैं रोज झेलता रहता। जो अपने आप को बहुत अक्लमंद और ऊंचा समझता है, एक दिन ऐसे औंधे मुंह गिरता है कि उसके चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। वाह कावेरी जी, क्या बात कही आप। अरे धौने, अरे मेरे छैल छबीले, यहाँ क्या कर रहे हैं? नाचने आए हो ना, तो जाके नाचो ना। और सुनो, अगर मन्नो भाभी जैसी बाकी हसीनाओं से टकराओगे ना, तो ढोल नगाड़ों की बजाय तमाचों की गूंज पे नाचते नजर आओगे, समझे? थारी क्या है आजकल के, देख कर नहीं चला जाता। मैं तो भूल ही गया। ये देखिए, आपके लिए लेके आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। अरे अब मुझ पे क्यों नाराज हो रही हैं? मैं तो आपके लिए ये लो फैट जूस लेके आया। अजी आपके फिगर की फिक्स जितनी आपको नहीं है ना, उतनी मुझे है।
लेकिन देखना तो हमें। ये लो, मैं दूध लेकर आई हूँ पीयूष के लिए। पीयूष दूध पिएगा। पिएगा ना? गुड बॉय। अरे सलोनी जी आप यहाँ हैं? डोंट माइंड, लेकिन देखिए आप ही की ननद की शादी का रिसेप्शन चल रहा है बाहर। इतने सारे मेहमान हैं, सब आपके बारे में ही पूछ रहे हैं। हमें लगता है इस वक्त आपको बाहर ही होना चाहिए। भाई मायके वालों की सेवा तो जिंदगी भर कर सकते हैं ना। दीदी आपको सबके साथ बाहर होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पीयूष और मैं मजे से रहेंगे, है ना पीयूष? ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी लगे तो मुझे बुला लेना, और अगर पीयूष को नींद आ जाए तो मेरे कमरे में चली जाना। जी दीदी। है ना पीयूष? हमारी शादी में भी तुम इतना खुश। ये है मेरे मम्मी पापा। खुश रहो, माता रानी तुम्हारा सुहाग बनाए रखे। ये समर मेरा भाई, कावेरी मेरी भाभी, शादी मुबारक हो। और ये है हमारी मन्नो भाभी। जीते रहो। थारी धौने, अरे भाई मैं तो जगत भाभी हूँ। पिया बेटा अब तो खुश हो ना, तुम्हारा मन चाहा मिल गया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो परिवार भी बढ़ जाता है। अब देखो नाहर और सलोनी की शादी में हम आप सबसे मिले, और अब पिया और श्रीधर की शादी में आप दोनों से। और दुनिया छोटी होती जाती है। अरे शुभ्रा, तुम यहाँ अकेली बैठ के क्या कर रही हो? चलो पार्टी में चलो ना। मैं बाहर ही थी, वो क्या है ना पीयूष रोने लग गया इसीलिए अंदर चली आई। सो गया? सो गया। तो फिर चलो ना पार्टी में चलो। मैं किसी से कहती हूँ पीयूष का ख्याल रखने को। जनार्दन, जी आप जरा बच्चे का ख्याल रखिए, और अगर ये जाग जाए तो हमें बुला लीजिए। जी। चलो शुभ्रा। पिया, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे ब्रिजेश जी और नाहर कंवरसा जैसे भाई हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी को इस परिवार ने मंजूरी दे दी। काश सुमेर सिंह की असलियत का पहले ही पता चल जाता, तो फिर तुम्हारी शादी मंदिर में होने के बजाय अच्छे तरीके से होती। और दोनों भाइयों में इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं हुआ, और सलोनी दी और नाहर कंवरसा को घर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, किस्मत का खेल भी निराला है। कभी कभी एक की खुशी बहुत लोगों का दुख का कारण बन जाती है। ऐसा है कावेरी कि भगवान हमसे गलतियां इसलिए करवाता है ताकि हम उन गलतियों से सबक सीखें और भविष्य में उन गलतियों को करने से बचें। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर इतने सारे गेस्ट हैं। जाओ बाहर जाओ। देखो ऊपर टेरेस की लाइट्स भी ऑफ है। जाओ देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। जी। अब ये मिलना मिलाना बहुत हो गया, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। अरे भाई जल्दी जल्दी शुरू करो, इससे पहले कि हम इस पार्टी में बोर हो जाएं। तो भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे
अजीज है, दिल चाहे देखें तुझे हम हरदम। तू भी क्या चीज है, हर दिल अजीज है, दिल चाहे देखे तुझे हम हरदम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे तो जानम। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। नाहर, एक्सक्यूज मी, क्या बात है सलोनी? करण यहाँ है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ। नहीं नाहर, करण को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो यही है, इन कलाकारों के बीच में। लेकिन वो यहाँ क्या करने आया होगा? चलो मेरे साथ। 1000 बेवकूफ मरे होंगे तब जाकर ये एक पैदा हुआ। अगर करण पकड़ा गया तो सारे किए कराए पर मिट्टी पड़ जाएगी। क्या करूं मैं? भाई साहब करण यहाँ आया। सलोनी ने देखा उसे। करण? हाँ भाई साहब, इन कलाकारों के बीच में, इन्हीं के बेस में। जाने क्यों वहां है यहाँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना करते। यहाँ मेहमानों के सामने तमाशा नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ कि आप सबको बहुत ही मजा आ रहा है इस प्रोग्राम से, लेकिन अफसोस मुझे ये प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए बंद करना होगा। थारी धौने भाई क्यों? वो इसलिए मनु भाभी के क्या है कि इस प्रोग्राम के बाद हम लोग सब दावत में बिजी हो जाएंगे और फिर इन कलाकारों को बधाई देना भूल जाएंगे। ये तो सही बात है। इनकी हौसला अफजाई तो करनी चाहिए ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसीलिए मैंने और नाहर ने सोचा है कि हम हर कलाकार को इनाम देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि इनाम देने से पहले उस कलाकार को अपना चेहरा हमें दिखाना। तो शुरू हो जाए। कहा था ना सलोनी, करण यहाँ नहीं आ सकता। नाहर, लेकिन मैंने खुद। तुम बेकार में चिंता कर रही हो सलोनी। अगर करण को कुछ करना होगा, वो इतना नादान नहीं है जो इतनी भीड़ में आने की गलती करेगा। नाहर सही कह रहा है सलोनी। इतनी परेशान क्यों लग रही हो सलोनी? दिन भर की दौड़ धूप में थका दिया होगा ना। आ जाओ, कुछ शरबत ले लो, अच्छा लगेगा। बाबू, मैं अभी आई। शुभ्रा, पीयूष कहाँ है? अंदर सो रहा है। क्यों? शुभ्रा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अभी अभी यहाँ करण को देखा। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं मिला। अगर मेरा दिल कह रहा है कि वो अभी भी यही कहीं है। आखिर करण ने अपनी जिद पूरी कर ही ली, ले गया मेरे बच्चे को। शुभ्रा प्लीज, कुछ नहीं होगा पीयूष को। हो सकता है वो यहीं किसी के पास हो। कहाँ जा सकता है वो? यही तो सोया था। आपने करण को पार्टी में देखा ना, वही ले गया पीयूष को। पता नहीं क्या है उसके मन में।
शुभ्रा, रोने से कुछ नहीं होगा। करण अब तक घर से बाहर नहीं गया होगा। हम उसे ढूंढते हैं। तुम इस तरफ देखो, मैं वहां देखती हूँ। करण, मेरा बच्चा मुझे दे दो प्लीज। करण, बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज बच्चा दे दो। करण, करण रुक जाओ। दीदी, दीदी। करण, ये क्या कर रहे हो तुम? करण, मेरा बच्चा मुझे दे दो प्लीज। वहीं रुक जा शुभ्रा, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। अगर पीयूष को कुछ हुआ ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। पीयूष, क्या बात है? प्लीज मेरा बच्चा दे दो। ताकि तुम चैन की जिंदगी जी सको ना। नहीं शुभ्रा, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम भी तड़पोगी अपने बच्चे के लिए, जैसे मैं तड़पा था जेल की 4 दीवारी में। तुमने और सलोनी ने मुझे मुजरिम बनाकर छोड़ दिया, और मैं तुम्हें जाने दूं? नहीं शुभ्रा, इतना भला आदमी नहीं हूं मैं। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। वही तो कर रहा हूं शुभ्रा, तुम्हारी जान तुम्हारे बच्चे में है ना। अगर मैं इस बच्चे के लिए जान दे सकती हूँ तो जान ले भी सकती हूँ। वहीं रुक जा शुभ्रा, वरना मैं इस बच्चे को फेंक दूंगा। करण, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे ने नहीं, लेकिन इसकी माँ और इसकी मौसी ने जरूर बिगाड़ा है। शुभ्रा, जेल से भागकर चोरों की तरह छुपता फिर रहा हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी और सलोनी के कारण। मैं मार दूंगा इसको। मेरे पास मत आना, उसको मार दूंगा मैं। करण,